नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केएलसी की। केएलसी के अंदर कल जो है हमारा नियर अबाउट आप समझें 85 पॉइंट प्लस होके मार्केट बंद हुआ है। और आज भी जो है यहाँ पर हम देखें तो 70 पॉइंट के करीब मार्केट प्लस चल रही है। सी बॉट के अंदर बात करें तो कल 60 पॉइंट का प्लस आया है और आज भी 60 पॉइंट के करीब मार्केट प्लस चल रही है। और जो अपना बेसिस पॉइंट है वो नियर अबाउट 13 पॉइंट माइनस 1300 के करीब चल रहा है। अब बात करते हैं सीएनएफ रेट की। तो सीएनएफ के रेट के अंदर जैसे केएलसी प्लस है, शिवबॉट प्लस है, तो $10 बढ़ा के बोला रहा है 835 की जगह 845, 850 वाला 865 बोला जा रहा है। तो जो पीछे 4-5-6 दिन के अंदर ये रेट से आज सबसे ज़्यादा रेट हम उस हिसाब से पीछे हफ्ते के अंदर सबसे ज़्यादा रेट है 975 सोयाबीन बोला जा रहा है, सन ऑयल 900 बोला जा रहा है। तो एक हफ्ते के सबसे मैक्सिमम रेट पे आज की पोजीशन पहुंची हुई है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस के अंदर भी वही चेंजेस देखा जा रहा है। स्पॉट प्राइस ₹1.5 किलो मस्टर्ड ऑयल, ₹1.5 किलो के करीब सोयाबीन, ₹1.30 आरबीडी, ₹1.5 ये और ₹1.5 किलो के करीब की मार्केट सारी चीज़ बढ़ी हुई है। सोया मस्टर्ड सीड के अंदर भी बढ़ा के बोला जा रहा है क्योंकि ऑयल भी बढ़ा हुआ है और थोड़ा केक का रेट भी बढ़ा हुआ है। सेलर 5925 का है और बायर 5900 का, तो 5915 मैंने ये लिया। जयपुर मंडी के रेट होते हैं ये वाले। ऐसे ही यहाँ पे सेलर 105 का है और बायर 104 का है, तो 104.50 का हमने रेट लेके चल रहे हैं। 8130 पे आज आरबीडी में काम हो गए हैं और 86.5 तक सोयाबीन में काम हो चुके हैं। अब 87 का सेलर है। तो अब बात करते हैं पीछे से हमारी जो रेट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से क्या पैरिटी आ रही है। जीएसटी पेड 15 केजी टीन का रेट ₹1468, पामोलिन के अंदर आ रहा है। सोया रिफाइंड 1558 और कच्ची घानी का रेट 1813 पड़ रहा है। लीटर टीन, पाउच और बॉटल के रेट आप यहाँ से देख सकते हैं। दिल्ली, हरियाणा, यूपी का ये रेट है और ₹2 किलो का मार्जिन में से इंक्लूड करा हुआ है। तो नियर अबाउट हम कह सकते हैं ₹20 टीन के करीब की आज मार्केट में तेजी कल के रेटों के मुकाबले है। राजस्थान के लिए 15 और गुजरात के लिए हम ₹25 ₹1.5 कम लेंगे। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रेट और रिंगिट का कन्वर्जन से क्या पोजीशन आ रही है। जो इंडिया में रेट कोटिंग हो रही है 865 हो रही है, वो 3580 के हिसाब से हो रही है। और जो यहाँ पे सेलिंग हो रही है वो 861 के हिसाब से हो रही है, जबकि यहाँ पे नीचे रेट में 840 तक बाइंग करी थी लोगों ने, या फिर 850 में भी बाइंग हुई, 855 में भी कल बाइंग हुई है। तो 3-4 दिन से सीपीओ में बाइंग हो रही थी। मैं आपको बता रहा था कि केएलसी जब भी ऊपर से नीचे जाती है तो ऊपर हम वहाँ पे जो मिलर्स प्रोडक्शन वाले सेल कर देते हैं, और जब केएलसी बढ़ती है तो वहाँ पे इंडिया से बाइंग जाती है तो वो परचेज होती है। तो इंडिया से 2-3-4 दिन के अंदर मैं रेगुलर बता रहा हूँ बाइंग जा रही है 840 से, तो उसी की वजह से थोड़ा सा बाज़ार के अंदर आज उछाल देखा जा रहा है। अगर अब वहाँ पे ज़्यादा केएलसी बढ़ती है तो वहाँ का जो ऑपरेटर जो अपने प्लांट मैन्युफैक्चरर्स है वो वहाँ सेल करेंगे और फिर उसके बाद केएलसी डाउन आएगी, फिर यहाँ पे दोबारा बाइंग हो सकती है। तो अभी पीछे के रेट से कॉस्टिंग 81.7 आ रही है, जबकि सेलिंग यहाँ पे ₹81.30 की हो रही है। सोया ऑयल की वहाँ से कोटिंग हमारी ₹90 के हिसाब से आ रही है, जबकि यहाँ 87 के हिसाब से 38-37 के हिसाब से 38-37 के हिसाब से सेल हो रही है। जबकि अगर हम 53 या ₹54 का माने तो ₹15.30 का माइनस आ रहा है, और यहाँ पे हमारा 54 के हिसाब से ₹13.5 माइनस आ रहा है बेसिस पॉइंट के अंदर। और ये सन ऑयल के अंदर भी आज $20 बढ़ा के बोला जा रहा है, उसके हिसाब से हम 85.5 आती है, जबकि सेलिंग 87 के अंदर हो रही है। अब बात करते हैं पीछे 24 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट है। तो उसके अंदर एक तो फ्राइडे फीवर है, आज फिर दोबारा फ्राइडे है। हम पीछे कई बार जिक्र करते आए हैं कि थर्सडे फ्राइडे को थोड़ा मार्केट वहाँ पे बढ़ाते हैं। जो ऑपरेटर्स हैं और चलाने वाले हैं मार्केट को, वो थोड़ा सा मार्केट के अंदर, क्योंकि 2-3 दिन के बीच में छुट्टी रहती है तो वो उनका माल कट जाए और बिक जाए, उस हिसाब से वो फ्राइडे वो फीवर आज भी नोटिस किया गया। कल इंटरनेशनल मार्केट भी टाइट थी और आज हमारी केएलसी मार्केट भी टाइट चल रही है। केएलसी शिकागो इंडिया के अंदर हमारी स्मॉल बाइंग जा रही है सीपीओ के अंदर, और सन की भी थोड़ी बहुत बाइंग गई है, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा तेज़ी नज़र आ रही है। सोया की अराइवल 9 लाख बैग के करीब पहुंच गई है। सोयाबीन की अराइवल हम मंडे में और ज़्यादा, ये 11-12 लाख 13 लाख टन भी हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र भी अब अच्छी पोजीशन पर शुरू हो जाएगा। तो हमें सोयाबीन के अंदर जो बैकफुट नज़र आएगा वो हमारी अराइवल के हिसाब से आएगा, क्योंकि जैसे जैसे अराइवल बढ़ेगी उस हिसाब से बाज़ार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें थोड़ा दिमाग में रखना है कि सोयाबीन की इंडिया की अराइवल आ रही है और वो काफ़ी बड़ी मात्रा में आ रही है।
और मस्टर्ड का भी आज 4 लाख बैग के करीब अराइवल है, जिसके हिसाब से अभी हमारे यहाँ पे, मैंने जैसे आपको मस्टर्ड के बताता रहता हूँ, दुर्गा पूजा बहुत बड़ा फेस्टिवल है ईस्ट के अंदर, तो दुर्गा पूजा पे अच्छी डिमांड रहती है मस्टर्ड की। उस हिसाब से हम थोड़ा सा मार्केट में, जैसे और ऑयलों में तेज़ी है तो मस्टर्ड के अंदर भी थोड़ा तेज़ी को नोटिस किया जा रहा है। यूएसडी की प्रोजेक्टेड रिपोर्ट्स के लिए एक मैंने पोजीशन बनाई थी आज। ये यूएसडी हमारा मेन पॉइंट भी यही था कि यूएसडी की वर्ल्ड प्रोडक्शन एंड स्टॉक फिगर्स क्या है। तो डाटा, ये हमारा सारा डाटा जो है मिलियन टन्स में है, मिलियन लाख टन्स के अंदर, तो 10 लाख टन के हिसाब से, उस हिसाब से आप इसको समझें। तो सोयाबीन का जो हम सितंबर के अंदर हमारा डाटा आ रहा था वो 401.33 मिलियन टन्स आ रहा था, जो अब 399.5 आ रहा है। तो उन्होंने जो 23-24 का, ये 23-24 क्या होता है, जो हमारा इस सितंबर अक्टूबर से शुरुआत, जो अगले साल सितंबर अक्टूबर तक जाएगा, तो उसको हम मिलियन टन्स कहते हैं। तो उसके अंदर हमने नियर अबाउट, आप ये समझिए 401 मिलियन से, तो नियर 80 लाख टन सोयाबीन का डाटा उन्होंने उसको कम कर दिया है। 80 लाख टन, क्योंकि ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये दिख रहा है हमारा, सॉरी 8 लाख टन का डाटा उन्होंने कम कर दिया, इसको 8 लाख टन कहेंगे, से 8 लाख टन का डाटा कम कर दिया है। और ऑयल सीड के अंदर जो टोटल की बात करें, तो जो हम बात कर रहे थे 6608 लाख टन की, अब वो 6593 लाख टन हो गया। तो 6593 लाख टन का मतलब हो गया आपका 5 और नियर 15 लाख टन टोटल ओवरऑल सीड के डाटा में उन्होंने शॉर्टेज दिखाई है कि प्रोडक्शन कम हो गई। तो शॉर्टेज कहाँ पे दिखाई है उन्होंने ज़्यादा, ये 41, ये सारी सोयाबीन के अंदर, ऑयल सीड सोयाबीन के अंदर उन्होंने प्रोडक्शन में कमी दिखाई है कि वो 4013 लाख टन दिखा रहे थे, वो 3995, 18 लाख टन इसी के अंदर ही हमारी शॉर्टेज उसके अंदर आ रही है। अब एंडिंग स्टॉक की बात करें, तो एंडिंग स्टॉक हमारा जो सोयाबीन का हम बात करें, तो सोयाबीन का हमारा एंडिंग स्टॉक जा रहा था 1192 लाख टन, अब वो 1156 लाख टन जा रहा है। तो उसकी वजह से हमारा जो 1356 लाख टन था वो 1318 लाख टन हो गया। तो एंडिंग स्टॉक फिर भी हमारा पीछे, हम 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 से तब भी हमारा 150 लाख टन के करीब ज़्यादा है। तो आप इतना कोई मैटर वरी करने वाला नहीं है अगर हम फिगर्स को देखते हैं कि हमारा कोई ज़्यादा इसके अंदर फेरबदल आया है। अब हम बात करते हैं ऑयल के अंदर। ये तो हमारा सीड का डाटा था कि मस्टर्ड सीड की क्या प्रोडक्शन है। तो सीड जो प्रोडक्शन, ये मैंने इन लाख मेट्रिक टन ही बनाई है जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो 19-20, 20-21, 21-22 में तो जो हमारा टोटल ऑयल की प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में होती थी 2076 लाख टन, 2071, 2078, 2169। तो ये जो यहाँ पे हमें शॉर्टफॉल दिखाता है जिसकी वजह से तेज़ी आई थी, जितना हमें तेज़ी मतलब माल की प्रोडक्शन जैसे हर साल इंक्रीमेंटल आना चाहिए, तो यहाँ भी कम हुआ था, फिर यहाँ थोड़ा सा लेवल फिर मतलब नियर अबाउट सेम था, और फिर यहाँ पे और ज़्यादा डाउन हुआ था। इस साल के अंदर जो हमारा 23-24 आ रहा है, जो हमारा नए साल का प्रोजेक्टेड है, सितंबर में हमने टोटल डाटा लिया था 2228 लाख टन प्रोडक्शन होगी, और जबकि अक्टूबर के अंदर जो हमारा डाटा नया यूएसडी ने रिलीज़ करा है उसके हिसाब से एस्टीमेट्स को बढ़ा के 2231 लाख टन कर दिया। तो नियर अबाउट हमारे ऑयल के अंदर 3 लाख टन की वो ज़्यादा ही सप्लाई दी है। इसके अंदर सोयाबीन के अंदर तो हमारी 1 लाख टन ही ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाया है, जबकि सनफ्लावर के अंदर 4 लाख टन बढ़ाया है। बाकी सब में ही बहुत नॉमिनल ही फ़र्क है, कहीं 10,000 टन बढ़ा है, कहीं 10,000 टन कम है। तो ये हमारा मेन डाटा है प्रोडक्शन ऑफ ऑयल्स 23-24। ये हमारा सितंबर का यूएसडी का डाटा था और ये अक्टूबर का डाटा है। तो हम ये दिखा रहे हैं कि वर्ल्ड के अंदर 23-24 में जो प्रोडक्शन होगी, यूएसडी मानता है, यूएसडी ने जो डाटा ऑल ओवर वर्ल्ड कलेक्ट किया है उसके हिसाब से वर्ल्ड में प्रोडक्शन 23-24 में 2228 लाख टन होगी और 2231 लाख टन होगी। 2228 लाख टन सितंबर में प्रेज्यूम कर रहे थे, और 2231, तो वो डाटा को बढ़ा के ही बोल रहे हैं। तो उस हिसाब से इसके अंदर 3 लाख टन बढ़ के ही आ रही है, कोई इसमें डाउनफॉल की कहीं पर भी रिपोर्ट नहीं है कि हमारा कहीं वर्ल्ड में प्रोडक्शन घट गया या कोई हमारे डाटा में चेंजेस है। अब बात करते हैं एंडिंग स्टॉक। तो इसीलिए हम इसे न्यूट्रल रिपोर्ट कहते हैं कि अगर हम कोई डाटा 10, 20, 25, 50 लाख टन ऑयल का कम करते तो हम कहते हैं भाई बुलिश है, ये 25-50 लाख टन बढ़ता तो हम कहते हैं भाई कि हमारी बियरिश रिपोर्ट है। तो इसलिए न्यूट्रल है, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्शन के डाटा है उसके अंदर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं एंडिंग स्टॉक की। जो हमने प्रोजेक्ट कर रहे थे कि सितंबर में वो 23-24 का जो एंड स्टॉक वो प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो 306 लाख टन दिखा रहे थे, जो कि अब 300 लाख टन प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर इन्होंने ऑयल सोयाबीन के अंदर 3 लाख टन और
सनफ्लावर में 1 लाख टन की कमी करी है। तो वो उन्होंने यूजेस बायोडीज़ल का बढ़ाया कि बायोडीज़ल के अंदर इस साल के अंदर कुछ 4-5 लाख टन जो पहले सितंबर में उन्होंने प्रोजेक्टेड किया था, तो अब वो प्रोजेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं कि मतलब हमारा बायोडीज़ल जो है इसका यूजेस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हमारे रेट्स कम काफ़ी आ गए हैं। तो उसकी वजह से इसके अंदर थोड़ा सा एंड स्टॉक में 5-6 लाख टन का फ़र्क है। लेकिन अगर हम एंड स्टॉक को बात करें तो वो 1 या 2% होता है, वो भी नेग्लिजिबल है। और हमारी एक साइड प्रोडक्शन ज़्यादा आ रही है 3 लाख टन की, और यहाँ 4-5-6 लाख टन का कम हो रहा है, तो टोटल 10 लाख टन एक तरह से उन्होंने अपनी कंजम्पशन बढ़ाई है। तो वो कोई ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है 2-3% से मार्केट में इतना बड़ा, क्योंकि ये सब प्रोजेक्टेड डाटा होते हैं और ये मंथ टू मंथ अब हम पूरे हर महीने चेंज करते रहेंगे। कभी 2-4-5 लाख टन बढ़ जाएगा, कभी 2-4 लाख टन घट जाएगा, तो वो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। लेकिन ये बाज़ार के अंदर सेंटीमेंट्स का फ़र्क होता है, जिसकी वजह से बाज़ार के ऊपर तेज़ी मंदी आती रहती है। तो अब पाम ऑयल का डाटा की बात करें तो हमने अपने एंडिंग स्टॉक हमने 161 लाख टन से 160 लाख टन करा है। यहाँ पे हमने पाम ऑयल का प्रोडक्शन 794 सेम रखा है। तो हमको जो एनलीलो की बात कर रहे थे कि कोई एनलीलो की वजह से डाटा कम करेंगे, तो कोई भी डाटा हमारा प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आई है। तो अब ये सब बात करते हुए बस हम मेरे अपनी ओपिनियन देना चाहूँगा कि अभी जैसे मैंने कल की रिपोर्ट में बताया था कि फेस्टिवल्स हैं, कल का हमारा जो मेन वो भी यही था कि फेस्टिवल डिमांड है तो क्या रहेगा। फेस्टिवल डिमांड रहेगी, डिमांड भी मार्केट में रहेगी, और वो हम नोटिस भी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत डिमांड बाज़ार में आ रही है। ये बात मैंने कल भी बोल रहा था, और मैं बोल भी रहा था आपको 2-4-5 दिन का माल लेके चलो। तो उसके हिसाब से जिन्होंने माल लिया होगा तो थोड़ा उसमें उनको आज रेट के हिसाब से बेनिफिट भी रहा होगा, काम भी करें। लेकिन मैं आज फिर उस चीज़ को दोहराना चाहूँगा कि ये टोटल आज फ्राइडे फीवर है, जिसकी वजह से हमको थोड़ा बाज़ार के अंदर तेज़ी नज़र आ रही है। ऑपरेटर्स और जो इसमें फंड्स वाले होते हैं वो इसको मैनिपुलेट करते हैं सीबॉट की रिपोर्ट को और फिगर्स को, और उस हिसाब से वो तेज़ी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक पूरी सपोर्ट बाज़ार से नहीं जाएगी तब तक वो तेज़ी नहीं आ पाएगी, क्योंकि S&D जो हमारा स्टॉक एंड सप्लाई का डाटा है वो कहीं कमज़ोर नहीं है, सप्लाईज़ बहुत ज़्यादा है। मलेशिया में भी स्टॉक बढ़ा हुआ है, इंडोनेशिया में भी स्टॉक बढ़ा हुआ है, इंडिया के अंदर हमारी नई क्रॉप आ रही है, चाइना में आ रही है। तो मैं बात वो बार बार दोहरा रहा हूँ, तो आपके दिमाग में जिससे कि एक तेज़ी करें। लेकिन माल अभी भी कंपनीज़ का आपको पुराने रेट्स में 5-7 रुपये बढ़ा के मिल सकता है। ऐसा आज कोई ऐसा नहीं है कि कंपनियों ने 20-20, 30-30 रुपये आज बढ़ा दिए हैं, क्योंकि सबका नीचे रेट की बाएंगे, और जब तक कंपनियां पुराना माल नहीं बेचेंगी तब तक वो रेट नहीं बढ़ा पाएंगे। तो आप लोग अपने मार्केट के अंदर बने रहें 2-4-5 दिन, क्योंकि आज फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, मंडे तक का आप माल अपना 4-5 दिन का माल जो जिसके पास नहीं है वो ले सकता है, काम करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मंडे ट्यूसडे हमें मार्केट पहले एक बार और चेक करनी चाहिए कि ये तेज़ी कंटिन्यू करती है या नहीं करती है, क्योंकि मंडे जैसे ही आता है हमारा प्रेशर एकदम बढ़ जाता है, 2-2, 3 दिन का स्टॉक हो जाता है। सोयाबीन के अंदर किसान की अराइवल डबल आ जाएगी मंडे ट्यूसडे में, तो बाज़ार पे फिर दोबारा प्रेशर पड़ सकता है, बाज़ार फिर डाउन हो सकते हैं मंडे या ट्यूसडे के अंदर। तो 1-2 दिन हमको पहले रुक कर बाज़ार को देखना पड़ेगा। हम पीछे 6 महीने से, 4 महीने से, 3 महीने से रेगुलर देख रहे हैं कि हर फ्राइडे सैटरडे को, थर्सडे फ्राइडे को बाज़ार बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फिर मंडे ट्यूसडे को फिर बाज़ार गिर जाता है, फिर पार्टी को नुकसान हो जाता है। तो अपनी लिमिटेड बाइंग रखें, बाज़ार में व्यापार जरूर करें, व्यवहार जरूर करें, काम बाज़ार में बने रहें। फेस्टिवल का टाइम है, बाज़ार आपको खाली नहीं रहना है, तो 2-4-5 दिन का माल लेते रहें और बेचते रहें, जैसा कि मैं आपको डेली रेगुलर बता रहा हूँ। तो उस हिसाब से एक बार हम मंडे ट्यूसडे को और देखते हैं बाज़ार की क्या पोजीशन रहती है, फिर उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि आगे हमें तेज़ी का काम करना है या नहीं करना है। क्योंकि 5-10 रुपये, 20 रुपये बढ़ा के ही माल मिल जाएगा। अगर तेज़ी चली भी तो फिर आगे तेज़ चलेगी, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन नुकसान ज़्यादा लग सकता है, तो उसको बचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो धन्यवाद। इसी की तरह से आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। आपको ये USD का डाटा समझ में आया होगा, कोई ज़्यादा बड़ा इसमें हेर फेर नहीं है ना। प्रोडक्शन तो हमारी थोड़ी बड़ी है, स्टॉक्स वो कम दिखा रहे हैं कि हम बायोडीज़ल में ज़्यादा यूज़ करेंगे। जब वो करेंगे या नहीं करेंगे वो चीज़ हमें बाद में ही पता चलेगी, क्योंकि ये पूरे साल के अंदर का प्रोजेक्टेड डाटा होता है। तो इसकी तरह से मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बताएं।